हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कहता है, तीन नल हैं PQR, अलग अलग किसी टंकी को भरने में लगने वाले समय का अनुपात दिया है। 2:1:6 दिया है। तो किस चीज का अनुपात दिया है? समय का अनुपात है। समय का अनुपात कितना है? P का, Q का और R का। तो समय का अनुपात है 2:1:6 है। तो आप जानते हैं, समय के अनुपात से आप कार्य गति का अनुपात निकाल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जैसे निकालेंगे तो 1/2, 1/1 और 1/6। तो ये किस चीज का अनुपात होगा? कार्य क्षमता का अनुपात होगा या कार्य गति का अनुपात होगा। और अनुपात कभी बटे में नहीं होता है। तो आप इसे पूर्ण बनाएंगे तो देखिए, एलसीएम कितना होगा? 6। तो यहाँ 6 बनाने के लिए 3, तो नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, यहाँ 6 और यहाँ 1। तो ये किस चीज का? कार्य करने की क्षमता का अनुपात आपने निकाल लिया है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा काम कौन करता है? क्यों करता है। तो इसका मतलब सबसे तेज यही होगा। तो यही तो आपसे पूछा है, सबसे तेज व्यक्ति कौन है? तो क्यों है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव के कारण उस टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। इसका मतलब क्या है? एक टंकी थी, यदि इसे भरने वाला नल भरे तो पूरी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 9 घंटे में भर सकता है। लेकिन इसी टंकी के अंदर जैसे ये भरने वाला नल खोला गया, भरने वाला नल खोला गया, तो भरने वाला नल जैसे ही खोला गया, तो वैसे ही इसमें क्या हो गया? रिसाव, मतलब पानी निकलने लगा। तो आप बताइए, भरने वाला नल अपने हिसाब से भरेगा और खाली करने वाला अपने हिसाब से खाली करेगा। जो दोनों नल एक साथ कार्य करते हैं तो टैंक को भरने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो पहले कितने घंटे लगते हैं? 9। तो अब कितना समय लगता होगा? 10। तो भरने वाले को हम ए कह सकते हैं। मान कुछ भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं ए जो है, भरने वाला नल इस टैंक को भरे तो 9 घंटे में भर सकता है। मगर एक के साथ यदि खाली करने वाला या छेद हो या खाली करने वाला खुला रह जाए तो इसी टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो टंकी तो दोनों के लिए बराबर है। तो टंकी कितने लीटर की मानी? 90 लीटर की मानी। तो आप मुझे बताइए, 9 90 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? 10 और यहाँ 9 लीटर। तो अब एक बात बताना, ए जो काम करता है वो कितना काम करता है? 10 लीटर काम करता है। और टोटल दोनों के द्वारा 9 लीटर काम होता है। तो इसने कितना काम किया होगा? 1 लीटर निकालने का काम किया होगा 1 घंटे में। तो आप बताइए, टोटल कितनी कार्य? 90 लीटर भरना है, तो 90 का 90 लीटर छेद के द्वारा कितनी देर में खाली किया जा सकता है? तो एक के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि 90 घंटे में जो रिसाव है या छेद है, उस टंकी को खाली कर सकता है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक नल एक टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में भर सकता है। आधी टैंक भर जाने के बाद तीन नल समान क्षमता के खोल दिए जाते हैं, तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? इसका मतलब ये कहना चाहता है, एक टंकी है, एक भरने वाला नल, भरने वाला नल जो है, इस टंकी को, पूरी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद, आधी, इसके द्वारा आधी टंकी भरने के बाद, जैसी आधी टंकी भर चुकी है, कितनी टंकी भर चुकी है? आधी टंकी भर चुकी है, तो इस प्रकार के तीन नल और खोल दिए जाते हैं, इस जैसे ही इसकी कार्य क्षमता के समान की। तो अब देखिए कितना हल्का सवाल है। तो जब पहले इसने 6 घंटे में भरी तो कोई ना कोई कार्य गति होगी इसकी। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये 1 लीटर पानी भेजता है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो कितने घंटे तक चलता है भरने के लिए? 6 घंटे लिए चलता है। तो आप कह सकते हैं ये पूरी की पूरी टंकी कितने घंटे लीटर की हो सकती है? 6 लीटर की हो सकती है। आधी टंकी इसमें भर ली, तो आधी टंकी जब भरी होगी तो आधी टंकी में कितना लीटर पानी आएगा 6 के हिसाब से? 3। और 3 को भरने में कितना घंटे लगेंगे? 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो आधी टंकी भरने में कितना घंटे लगा? 3 घंटे। तो आप बताइए बचा पानी कितना है? तो आप कहेंगे बचा हुआ पानी जो है वो कितने लीटर है? 3 लीटर। मगर इस बचे पानी में कितने नल खोल दिए जाते हैं? एक ये थाई और 3 नल और खोल दिए जाते हैं।
तो इसका मतलब ये 3 लीटर पानी कितने नल के द्वारा भरा जाएगा? 4। और सबकी कार्य क्षमता सेम है, तो सबकी कार्य क्षमता इसकी 1 थी तो इनकी भी 1-1 होगी। तो आप बताइए 4 नल चलेंगे तो कितना लीटर पानी भेजेंगे? 4। तो आप कहेंगे 3 को भरना है 4 के हिसाब से, तो पूरा घंटा तो लगेगा नहीं, तो आप कहेंगे 3/4 घंटे का समय लगेगा। और 3/4 को आप कितने मिनट लिख सकते हैं? 45 मिनट लिख सकते हैं। तो 45 मिनट बाद में लगे और पहले कितने घंटे लग चुके हैं? 3 घंटे पहले लग चुके हैं। तो टोटल टंकी कितनी देर में भरी है? तो 3 घंटा 45 मिनट में टोटल टंकी भर चुकी है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पाइप ए है, बी और सी किसी खाली टंकी में जुड़े हैं। पहला वाला, पहले दोनों पाइप किसी क्रम से 4 घंटे और 10 घंटे में पूरा भर सकते हैं, लेकिन तीसरा पाइप पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका मतलब आपको क्या बताया है? ए जो है कितने घंटे में भर सकता है? 4 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है भरी टंकी को, ये भी सॉरी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन सी है भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिएगा टंकी सबके लिए समान है, तो जब टंकी सबके लिए समान है तो टंकी मान लीजिएगा कितने लीटर की है? 60 लीटर की। तो इसने जब 4 घंटे में भरी तो 1 घंटे में कितना पानी भेजा होगा? 15। इसने 6, और इसने कितना निकाला होगा? 10 लीटर पानी निकाला होगा, क्योंकि भरने वाला भरने का काम करेगा, खाली करने वाला खाली का काम करेगा। आगे कहता है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को देखिए भरने में कितना समय लगेगा? जब तीनों को एक साथ खोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो भरने वाला भरने का काम करेगा और खाली करने वाला खाली का काम करेगा। तो 15 और 6 21, 21 तो भरा गया और उसी बीच में कितना निकल गया? 10। तो इसका मतलब टंकी के अंदर पानी कितना रुका? 11 लीटर पानी रुका 1 घंटे में। तो आप कहता है पहले से ही टंकी कितनी भरी है? 60। जब तीनों को खोला जाता है, सॉरी पहले से टंकी आधी भरी है, तो टोटल टंकी 60 की थी तो कितनी बची है? 30 लीटर। और जब 30 लीटर बची तो तीनों को खोला जाता है, और तीनों की कार्य क्षमता 1 घंटे में कितना है? 11 है। तो 11 के हिसाब से 30 को भरने में कितना समय लगेगा? 30/11 घंटे का समय लगेगा। और यही आपसे पूछा गया था और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पाइप ए किसी खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह 3 घंटे में भर सकता है। पाइप ए को 1 घंटा चलाने के पश्चात पाइप बी को खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो बताइए ए जो है अकेला भरता है तो कितना घंटे लगता है? 4 घंटे। जबकि ए बी के साथ उसी टंकी में चले तो टंकी 5 घंटे सॉरी कितने घंटे में? 3 घंटे में भर जाती है। तो टंकी तो दोनों के लिए बराबर थी, तो कितने लीटर की मान सकते हैं हम? 12 लीटर की। आगे कहता है 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो ये दोनों प्रकार से आपने कार्य गति निकाल चुके हैं। अब सवाल में क्या कहता है? तो बताइए ए की गति कितनी है? 3 लीटर। तो बी की कितनी होनी चाहिए? 1, क्योंकि टोटल पानी कितना इकट्ठा करते हैं ये? 4 लीटर। आगे कहा ए पाइप ए के 1 घंटे के बाद, तो इसका मतलब ये 1 घंटा चल चुका है। किसको खोल दिया जाता है? बी को खोल दिया जाता है। तो जब बी को खोला जाएगा 1 घंटे तक कौन काम कर चुका है? ए। तो 1 घंटे में कितना भेजता है? 3 लीटर पानी भेजता है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में कितना पानी जा चुका है? 3 लीटर जा चुका है। आगे देखिएगा ए और बी को खोल दिया जाता है, तो मैं आपसे कहूं 3 लीटर पानी भर चुका है 12 से, तो बचा कितना पानी है? बचा पानी जो है, तो आप कह सकते हैं 9 लीटर बचा। अब 9 लीटर को कौन भरेगा? ए और बी। और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। तो 4 के हिसाब से 9 लीटर भरने में कितना लगेगा? 4 दूनी 8, बचे कितना? 1/4 घंटे का समय लगेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है? टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा? तो टोटल टाइम पूछा है। तो आप मुझे बताइए पहले कितना लग चुका है? 1 घंटा पहले लग चुका है, 2 सही 1/4 घंटा ये लगेगा। तो आप निकाल सकते हैं कुल टाइम। कुल समय कैसे निकालेंगे? तो 1 घंटा पहले और 2 ये, तो आप कहेंगे 3 सही 1/4 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। तो 3 घंटे तो प्रॉपर है, और 1/4 को कितना लिख सकते हैं आप बताइएगा? 15 मिनट, और यही आपका
आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु रिसाव होने के कारण उसे भरने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। तो आप बताइए, अकेला भरने वाला चले तो 4 घंटे में भरा जा सकता है, तो हमने भरने वाले को क्या कह दिया? ए कह दिया। लेकिन भरने वाले के साथ रिसाव का मतलब कोई खाली करने वाला, मान लीजिएगा बी है, यदि ये भी चले तो उसी टैंक को भरने में 5 घंटे का समय लगता है। तो टंकी दोनों के लिए बराबर है, कितने लीटर की? मान ली 20 लीटर की। जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 कार्य क्षमता, यहाँ 4। आगे कहता है देखिएगा, एक की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है, और दोनों की कितनी है? 4। तो इसने कितना निकाला होगा? 1 लीटर पर घंटा। तो आप कह सकते हैं रिसाव के कारण 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल जाता है। तो वो कहता है भरी हुई टैंक को यदि रिसाव के द्वारा खाली कराया जाए तो कितना समय लगेगा? तो टोटल टैंकी कितने लीटर की? 20 लीटर की, और रिसाव के द्वारा 1 लीटर निकलता है, तो टोटल को खाली करने में कितना घंटे लगेंगे? 20 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। वो कहता है पी क्यू आर एक ऐसे पाइप है जिसके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः विलयन ए और बी और सी का निर्वहन होता है। निर्वहन का मतलब निकालाता है। यदि पी क्यू आर अकेले अकेले संचालित होने पर खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो 3 मिनट बाद टैंक के विलयन सी का अनुपात क्या होगा? तो पहले सवाल की भाषा देखिएगा। देखिएगा 3 विलयन है, तो उसने कहा देखिएगा ये पी पाइप है और क्यू है और क्या है? आर है। पी पाइप अकेला कितनी देर में भर सकता है? 30 मिनट में भर सकता है, तो 30 मिनट में खाली कर सकता है किसी भी चीज को। दूसरा है 20 मिनट में, और तीसरा जो है वो कितने मिनट में? 10 मिनट में। ये क्या है? ए, बी और सी, ये विलियन है। तो आपसे मैं कहूं कितने लीटर की? 60 लीटर की। तो यहाँ कितना आएगा? 2, और यहाँ 3, और यहाँ क्या आएगा? 6। तो कार्य क्षमता निकाल ली आपने। तो आप बताइए कार्य गति निकाली है। आगे कहता है देखिएगा, सवाल की भाषा को पढ़िएगा। उसने कहा सभी पाइप खोल दी जाते हैं तो 3 मिनट बाद विलियन सी का अनुपात क्या होगा? तो अब एक बात बताओ, 3 मिनट के लिए सब खोल दी जाते हैं, तो 3 मिनट के लिए ये भी खोला जाता है, पी भी। तो 3 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी भरता है या निकालता है? 2। तो 2 तिया 6, तो 6 तो इसने किया, क्यू ने। ये भी कितने मिनट के लिए? 3 मिनट के लिए खोल दिया जाता है इसके द्वारा, 9। आप मुझे बताइए यहां पर कितना है? आर के द्वारा। आर के द्वारा कितना है? 6। तो आप बताओ 6, तो 6 के हिसाब से 6 तिया 18। तो ये जो लगा है वो पी जो लगा है ए में लगा है, क्यू जो लगा है बी में लगा है, और आर जो लगा है वो सी में लगा है। तो आप बताइए कितना निर्वहन कर सकता है सी? 18 कर सकता है। अब बताइए उसने पूछा है 3 मिनट बाद टैंक सी के विलयन का अनुपात कितना होगा? तो 3 मिनट बाद कितना पानी निकल जाएगा? 18। 18 देखिएगा, मैं आपसे कहूं देखिएगा, क्योंकि 6 तिया 18 होता है, 18। अब बताइए टोटल कितना था? टोटल यहां देखिएगा, टोटल तो ये निकला है, 6 इसने निकाला, 9 इसने निकाला, और 18 इसने निकाला। तो ये सी का विलयन है। तो आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ कितना आएगा? 27। 27 में कितना जोड़ा? 33। तो 33 नीचे आ जाएगा। तो अनुपात पूछा है तो ऊपर कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो आप काटिए, देखिए 3 से 3 छंग 18, और नीचे 11 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा? 6/11 ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक टैंकी को 3 नल ए बी सी द्वारा 8 घंटे में भरा जा सकता है। तो उसने कहा है ए, बी और सी द्वारा कितने घंटे में भरा जा सकता है? 8 घंटे में भरा जा सकता है। नल सी किससे? बी से 3 गुना तेज है, तो ये 1 है, तो ये 3 काम करेगा। आगे क्या कहा? जबकि बी जो है किससे? ए से दुगना है, तो ये 1 करेगा,
तो ये 2 काम करेगा। तो दोनों की कार्य क्षमता आपने निकाल ली अलग अलग से। अब कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। तो कंबाइंड का मतलब है दोनों में कॉमन कौन है, तो आप कह सकते हैं बी कॉमन है। तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1, और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 बना लीजिएगा। तो जब 2 बनाएंगे तो सी और बी की कार्य क्षमता यहाँ 2 आएगी, तो यहाँ कितनी आएगी, 6। तो कार्य क्षमता का अनुपात आपने निकाल लिया है। कंबाइंड निकाल लेंगे, तो ये 2 है। अब दोनों तीनों की कंबाइंड निकालिए, ए बी और सी। तो बी की दोनों जगह 2 होगी, तो सी कितनी हो जाएगा, 6, और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब तीनों की आपने कार्य क्षमता निकाल चुके हैं, और आपको दिया गया है तीनों मिलकर किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरते हैं तीनों, देखिए 6 2 8, 8 और 1 9, तो 9 के हिसाब से 8 घंटे में भरने में कितना पानी होगा, 72 लीटर पानी होगा। आगे कहता है सी उसे भरने में कितना समय लेगा, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, 6। तो 6 के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कितना मिनट लेगा, 12 मिनट है तो मिनट, और घंटे है तो घंटे, तो 12 घंटे का समय लेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन तो काफी हद तक आ चुके हैं। वो कहता है 2 पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक नल पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो आगे कहता है, देखिएगा ए जो है कितनी देर में, 15 घंटे में टैंक को भर सकता है। बी जो है 20 घंटे में भर सकता है। तो ये भरने वाला और ये भी भरने वाला। एक अन्य नल सी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबके लिए टंकी समान है, तो कितने लीटर की, 60 लीटर की टंकी मान लीजिएगा। तो आप कहेंगे 15 चौका 60, 20 या 60, और यहाँ कितना आएगा, 6। तो ये दोनों भरते हैं और ये निकालता है। आगे कहता है तीनों नल 11 घंटे तक खुले रहे। तो अब एक बात बताइए, तीनों नल 11 घंटे तक खुले रहे, तो आप 4 3 7, और 7 तो भरा गया, उस बीच में 6 निकल गया। तो आप कह सकते हैं जब तीनों नल खुलेंगे तो 1 घंटे में कितना पानी रुकेगा, 1 लीटर। किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी। और ये कितने घंटे तक खुले रहे, 11 घंटे तक। तो आप जानते हैं 1 घंटे में 1 लीटर, तो 11 घंटे में 11 लीटर पानी आ चुका होगा टंकी के अंदर। अब बताइए, जब 11 लीटर भरा जा चुका है, टोटल कितना था, 60 था। अब आगे क्या कहा गया, देखिएगा आगे कहता है, देखिएगा उसे 11 घंटे बाद, 11 घंटे के बाद उसे पता चलता है, तो खाली करने वाले को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा 11 भरा गया, तो बचा कितना है, बचा पानी, तो आप घटा दीजिएगा 60 में से 11, तो बचा 49 है। और 49 को कौन भरेगा, दोनों भरने वाले, क्योंकि सी को बंद कर दिया गया है। तो 7 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे का समय लगेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो टंकी को भरने में कितने घंटे और लगेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 घंटे का समय लगेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा पाइप ए और बी एक टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं, और एक जो सी जो है खाली करने वाला है। ए प्लस बी जो है किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं, 5 घंटे में भर सकते हैं। अब लेकिन ए प्लस बी एक साथ चले तो टैंक कितने घंटे में भर जाता है, 6 घंटे में भर जाता है। तो टैंक दोनों के लिए बराबर है। तो आपने कितने लीटर की टंकी मान ली, 30 लीटर की। तो बताइए इसने कितना भरा होगा, 6, और इसने 5 भरा होगा। तो आप बताइएगा ए और बी दोनों कितना काम करते हैं, 6 लीटर पानी भरते हैं, और तीनों के द्वारा 5 भरा जाता है। तो इसने कितना निकाला होगा, 1 लीटर निकाला होगा 1 घंटे में, तभी तो टोटल 5 हुआ होगा। तो वो कहता है ज्ञात कीजिए सी कितने घंटे में टैंक को खाली कर देगा। तो सी के लिए भी टैंक कितने लीटर का होगा, 30 लीटर का होगा, और 1 लीटर 1 घंटे में निकालता है। तो आप जानते हैं 1 घंटे में 1 लीटर, तो पूरा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 30 घंटे का समय लगेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पाइप ए और बी टंकी का आधा भाग 6 घंटे में भर सकते हैं। तो इसका मतलब ए और बी जो है आधा भाग, आधा भाग कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं। और आप जानते हैं पूरा काम कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट को हम कितना परसेंट कहते हैं, 100%। तो आप बताइए आधा काम 6 घंटे में, तो पूरा काम कितने घंटे में होगा,
12 घंटे में भर सकते हैं। आगे कहता है एक निकालने वाला पाइप सी है, वो 9 घंटे में 50% खाली कर सकता है, तो 50% को भी क्या कह सकते हैं, आधा। और कितने घंटे में, 9 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये खाली करने वाला है। तो पूरी टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, 18 घंटे, क्योंकि यहां भी 1 यूनिट निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों के लिए क्या है, टैंकी समान है, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36 लीटर मान लो। तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 2। ये क्या आ चुकी है, कार्य करने की गति आ चुकी है दोनों की। अब देखिए आगे कहता है, देखिए सवाल में, सवाल के अंदर क्या कहा देखिएगा, सी के बारे में बताया और ए बी के बारे में बताया है। उसने कहा सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद 75% टैंक भर जाएगा। तो अब जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी और प्लस सी, तो इसने कितना भरा, 3, इसने कितना भरा, 3, और इसने कितना निकाला, 2 भाग निकाल दिया। तो आप बताइए कितना पानी रुकेगा, 1 लीटर रुकेगा 1 घंटे में, मगर पूरी टंकी नहीं भरनी है, 75%। तो आप जानते हैं 36 लीटर का 75% भाग भरना है, तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4, और 4 से इसे भाग करिए तो आप कहेंगे 9 और 9 27 लीटर टैंक को भरना है तीनों के द्वारा, और 1 घंटे में 1 लीटर पानी रुकता है, तो आप कह सकते हैं कि 27 घंटे लगना चाहिए तीनों को पूरी टंकी को भरने के लिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिएगा एबीसी 3 नल है जो एक टैंक के निचले भाग में लगे हुए हैं, जिसका जल निकासी की क्षमता 1, 2, 3 है। जब ये तीनों नल चालू होते हैं तो पूरे टैंक को खाली होने में 1 घंटे का समय लगता है। तो अब ए और सी चालू हैं लेकिन बी बंद है, तो पानी पूरी तरह से, तो ये नल पूरी तरह से टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। तो अब बताइए ए, बी और सी है, तो इनके निकासी निकासी के पाइप हैं, इनकी कार्य गति कितनी है, 1, 2 और 3। ये कौन सा, निकालने वाले निकासी नल है, इसका मतलब ये 1 लीटर निकालेगा, तो ये कितना निकालेगा, 2, तो ये कितना निकालेगा, 3 लीटर। कार्य क्षमता दे रखी है। और उसने कहा यदि ये भरी टंकी में एक साथ लगा दिए जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती है, 1 घंटे में खाली हो जाती है, 1 घंटे में खाली। तो 1 घंटे में कितना पानी खाली करेंगे तीनों, 3, 2, 5 और 1, 6। तो इसका मतलब टंकी कितने लीटर की होनी चाहिए, 6 लीटर की होनी चाहिए। आगे कहता है यदि ए और सी चालू है लेकिन सी बंद है, तो इसका मतलब 6 लीटर को कौन खाली कर रहा है, ए और सी है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1, और सी की कितनी है, 3 है। तो आप कहेंगे 4 के हिसाब से। अब जब 4 के हिसाब से निकालेंगे तो आप बताइए कितना, यहाँ घंटे था, तो आप बताइए यहां पर कितना आएगा, 3/2 घंटे। अब घंटे नहीं है, मिनट बनाने हैं, तो मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं 1 घंटे में। 2 से भाग करिए 30, और 30 तिया 90। इसका मतलब इनको कितना मिनट लगेगा, 90 मिनट, क्योंकि आंसर आपसे मिनट में पूछा है। तो आप बता सकते हैं कितना मिनट आएगा, 90 मिनट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उसने कहा 3 नल एबीसी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। नल सी अकेले एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और टंकी खाली होने पर उसे भरने के लिए तीनों नल एक साथ चालू कर दिए जाते हैं। तो टी घंटे काम करने के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है और टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो टी किसके बराबर है, तो अब देखिएगा उसने कहा ए प्लस बी और प्लस सी एक टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं। जबकि नल सी जो है उसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। आगे कहा देखिएगा पहले हम क्या निकाल लें, टंकी कितने लीटर की थी, तो 12 लीटर की मान लीजिएगा। यहाँ 6 दूनी 12 और 6 का ना 6। तो आप बता दीजिएगा सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो इन दोनों की कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो कितना होगा, 2 कार्य क्षमता होगी दोनों की। आगे कहता है देखिए टंकी खाली होने पर उसे भरने के लिए तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। इसका मतलब खोला किसे, ए प्लस बी और प्लस सी।
अब टी घंटे के बाद, तो टी घंटे के बाद देखिए सी को बंद कर दिया जाता है, तो आगे कौन जाएगा, ए प्लस बी जाएगा। और टंकी 8 घंटे में भर जाती, तो 8 घंटे में कौन सी टंकी भर जाती, शेष टंकी भर जाती। 8 घंटे में भर जाती, तो 8 घंटे तक कौन काम करा, ए प्लस बी काम किया। तो अब एक बात बताइए, तो टी घंटे तक तीनों ने काम किया, और ए प्लस बी ने कितना घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया। तो हम जानते हैं ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, या एक घंटे में कितना काम करते हैं, एक घंटे में एक काम करते हैं, तो 8 घंटे में कितना काम होगा, 8 लीटर पानी भर चुका होगा। अब बताइए टोटल टंकी कितने लीटर की थी, तो आप बता सकते हैं कितने लीटर की थी, 12 लीटर की थी, तो 8 इन्होंने भरा, तो आप बताइए कितने लीटर बचा, 4। और 4 को किसने भरा, तीनों ने, और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो 2 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे कितने घंटे, 2। तो आप बता सकते हैं टी का मान कितना आ चुका है, 2। और यही आपसे पूछा था, टी की वैल्यू बताइए, तो कितने घंटे आएगा, 2 घंटे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 पाइप, देखिए 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में भर सकते हैं। तो आप जानते हैं P1 गुणा D1 और गुणा H1 बराबर होता है P2 गुणा D2 और गुणा H2। तो पाइप कितने थे, 6 पाइप थे, और कितने दिन काम कर रहे थे, 3 दिन काम कर रहे थे, और हर दिन कितने घंटे काम कर रहे थे, 10। अब इसी प्रकार से उसने पूछा एक दिन के लिए, तो दिन कितना, एक दिन के लिए, और कितने पाइप, 9 पाइप, कितने घंटे काम करने चाहिए, तो H2 पूछा है। अब बताइए 3 से काट दीजिए, 3 3 9 होता है। अब देखिए 3 दूनी 6 होता है। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना बचेगा, 20। तो इसका मतलब कितने घंटे काम करने चाहिए, 20 घंटे काम करने चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पाइप टंकी के 5/भाग को 20 मिनट में भर सकता है। तो 5/6 भाग जो है भरने में कितना मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है। तो अब मुझे बताइए यदि मैं आपसे कहूं 5 से भाग कर दें, 5 चौक 20, तो 4 मिनट में कितना भाग भरता होगा, 1/6 भाग भरता होगा। अब बताइए कितने मिनट की बात कर रहा है, 9 मिनट की। तो 9 मिनट, देखिए इसको इधर ले आइए, तो आप कहेंगे 1/24 हो गया भाग कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब मुझे भरना है 9 मिनट, तो 9 से इधर गुणा कर दूं और 9 से इधर गुणा कर दें, तो ऊपर 9 आ जाएगा। तो 9/24 भाग भरा जाता है कितने मिनट में, 9 मिनट में। और 9 मिनट में ही पूछा है, 3 से भाग कर दीजिएगा, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। तो आप कह सकते हैं 3/8 भाग भरा जाएगा 9 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कुछ क्वेश्चन कहता है, पाइप ए और पाइप बी एक भरे टैंक को क्रमशः, पाइप ए जो है भरे टैंक को कितने 16 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि खाली कर सकता है, जबकि जो बी जो है उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन सी है खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। तो सबके लिए टंकी समान है, तो आप बताओ कितना एलसीएम ले लीजिएगा, 48। तो 16 तिया 48, 24 दूनी 48 और 12 चौक 48। तो ये कितना पानी, तो कह सकते हैं ये कितना पानी निकालता है, 3। तो ये 2, और ये कितना भरता है, 12 भरता है। आगे कहता है यदि एबीसी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 35% भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो बताइए तीनों को एक साथ खोलेंगे, ए प्लस बी और प्लस सी। तो बताइए 5 तो इन्होंने खाली किया और उसी बीच में 12 भर जाता है, तो पानी कितना रुकता है, 7 लीटर पानी रुकता है 1 घंटे में। अब पूरी टंकी नहीं भरवानी, 35% भाग भरवाना है। तो आप जानते हैं पूरी टंकी कितनी, 48, और 48 का मैं 35% भाग निकाल रहा हूं, तो इतना भाग होगा। और किसके हिसाब से, 7 के हिसाब से। तो आप बताइएगा, मैं 7 से इसको काट सकता हूं, 7 पंजे 35 होता है, 5 से काटिए, 5 से 20 बार, तो ऊपर क्या आएगा, 48/20 आ जाएगा। अब यदि इसे आप काटना चाहते हैं 4 से, तो 4 से जब काटेंगे तो ऊपर 12 आ जाएगा,
और नीचे कितना आएगा 4, देखिएगा 5। तो अब बताइए 12/5 और 12/5 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही, 2/5 घंटे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक खोज को भरने में सामान्य रूप से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन इसके तल में छिद्र होने के कारण 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो यदि भरने वाला अकेला चले तो टैंक कितने घंटे में भर जाता है, 6 घंटे में, लेकिन एक के साथ यदि छिद्र हो जाता है तो 4 घंटे अधिक समय लगता है भरने में, तो कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे। तो ये क्या है, छेद है। तो अब बताइए दोनों के लिए टंकी समान है, तो यहाँ कितना आएगा, 30 लीटर की टंकी मान लीजिएगा। तो आप बताओ 5 और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो अब एक बात बताइए, एक ही कार्यकर्ती कितनी है, 5 पानी भरता है 5 लीटर, और टोटल दोनों के द्वारा 3 इकट्ठा होता है, तो इसने कितना निकाला होगा, 2 लीटर। तो आपसे ये पूछा है संपूर्ण टंकी भरी हो और तो छिद्र के द्वारा कितनी देर में खाली की जाएगी। तो 30 लीटर को 2 के हिसाब से खाली कराना है, तो आप कह सकते हैं कितने घंटे लगने चाहिए, 15 घंटे लगने चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेला पाइप सी उसे 8 घंटे में भर सकता है। तो ए जो है कितनी देर में खाली कर सकते हैं, 20 घंटे में खाली कर सकता है, और बी जो है उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है, और लेकिन सी जो है उसे 8 घंटे में पूर्णतः भर सकता है। तो आप बताइए कितना एलसीएम आएगा, 120 लीटर की टंकी मान लीजिएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 6, 6 निकाल सकता है यहाँ 4, और यहाँ कितना आना चाहिए, 15। और उन्होंने कहा गया यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 75% भाग होने में 75% भाग भरने में कितना समय लगेगा। और जब तीनों को खोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो आप बताइए कितना आएगा, 6 4 10, और 10 में से 15 निकाल दीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 5 लीटर पानी भरा जाता है 1 घंटे में तीनों के द्वारा, मगर टोटल टंकी नहीं भरनी है। तो आप बताइए 120 का 75%, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4, भाग भरा जाना है 5 के हिसाब से, तो 5 क्योंकि तीनों की कार्य क्षमता 5 है, तो भाग करिए 24, और 24 को आप 6 से काट दीजिएगा 6 बार, तो 4 से काटेंगे 6 बार, तो 6 तिया 18, इसका मतलब इसको भरने में 18 घंटे का समय लगेगा। सिंपल से क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाइप ए टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, पाइप बी सॉरी ए और बी मिलकर 24 घंटे में भर सकते हैं। रिसाव होने के कारण बी टैंक को 80 घंटे में भर सकता है, तो रिसाव भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है। तो अब बताइए ए जो है कितने घंटे में भर सकता है, 40 घंटे में भर सकता है, लेकिन ए और बी उसी को 24 घंटे में भर सकते हैं। आगे कहा एक रिसाव होने के कारण बी टैंक को 80 घंटे में भर सकता है, इसका मतलब क्या है, ए के साथ सॉरी बी के साथ एक छेद है जिसको हम सी कह देते हैं, रिसाव मतलब ये पानी निकाल रहा है, इसके द्वारा 80 घंटे में टैंक को भर दिया जाता है। तो आप बताइए इन सब का एलसीएम कितना आएगा, तो आप एलसीएम निकालिएगा, तो आप बताइए यहाँ कितना है 40, और यहाँ 24, और यहाँ कितना है, तो आप एलसीएम निकालेंगे 40 24, और यहाँ कितना आ जाएगा 80। तो यदि मैं आपसे कहूं इनमें से कॉमन क्या हो जाएगा, 8 कॉमन हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 8 ढाई 80, इन सबका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 8 तिया 24, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 240 लीटर की एक टंकी है। आगे कहा देखिए यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, तो सबकी कार्य क्षमता आपने निकाल चुके हैं, 6 10 और 3। तो अब मुझे बताइए एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 6, तो ये 6 है और टोटल 10 है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जब बी की कार्य क्षमता 4 आ चुकी है तो टोटल कितनी है, 3, तो इसने कितना निकाला होगा, 1 लीटर निकाला होगा, क्योंकि टोटल 3 भरते हैं बी और सी,
तो ये सी कितना काम करेगा, क्योंकि सी निकालने वाला पाइप है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 1 लीटर निकाल सकता है। रिसाव भरे हुए टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो टैंक कितने लीटर का था, 240। तो एक के हिसाब से 240 को खाली होने में कितना घंटे लगेंगे, 240 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी एक नल किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन सी जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये भरने वाला, ये भी भरने वाला, तो टंकी सबके लिए समान है। तो देखिए कितने लीटर की मानी, 36 लीटर की। तो यहाँ क्या आएगा 6, और यहाँ क्या आएगा 4, और यहाँ पर कितना आएगा 3। तो ये भरने वाले, ये भी भरने वाला, और ये खाली करने वाला। आगे कहता है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा, तो तीनों को जब खोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये भरने वाला भरने का काम करेगा, उसी बीच में निकालने वाला निकालने का काम करेगा। तो 6 4 10, और 10 में से 3 निकल जाएगा, तो कितना पानी रुकेगा, 7 लीटर पानी रुकेगा। कितने घंटे में, 1 घंटे में, तीनों के द्वारा। तो मगर रोकना कितना है, 36 लीटर। तो 36 को हम जब 7 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 7 पंजे 35 होता है, 1/7 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, वो कहता क्या है, वो कहता है एक नल किसी टंकी को आधे घंटे में भर सकता है, एक लीकेज टैंक को 1.5 घंटे में खाली करने में सक्षम है। तो कहता है यदि दोनों नल सक्रिय हों तो वो कहता है टंकी को कितने समय में भर जाएगा। उसने कहा एक नल जो है किसी टैंक को आधे घंटे में भर सकता है, आधे घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट में भर सकता है। उसने कहा एक लीकेज टैंक को 1.5 घंटे में खाली कर सकता है, तो मान लीजिए खाली करने वाला है, तो 1.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 90 मिनट। तो ये 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 90 लीटर मान लीजिएगा। तो यहाँ 3 आएगी कार्य क्षमता, इसकी 1 आएगी। अब उसने कहा दोनों के एक साथ सक्रिय होते हैं, यदि दोनों एक साथ चलते हैं, तो आप बताइए ए ये कितना था, 90, ये खाली करने वाला। यदि दोनों चलेंगे तो ए प्लस बी, तो ए भरने का काम करेगा और बी खाली करने का काम करेगा। तो आप बताइए कितना पानी रुकेगा, 2 लीटर पानी रुकेगा 1 घंटे में दोनों के द्वारा। तो कितना लीटर था, 90। तो 90 को 2 के हिसाब से कितने, 45 मिनट में ये टैंक को भर देते हैं। तो यही आपका छोटे क्वेश्चन है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप। आगे कहा दो पाइप एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए मान लीजिएगा भरने वाला 10 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है 12 घंटे में भरता है, और सी जो है एक खाली करने वाला है, वो 20 घंटे में खाली कर देता है। तो देखिएगा टैंक, मान लीजिएगा टंकी कितने लीटर की, 60 लीटर की। तो यहाँ 6 भरने वाला, और यहाँ 5 भी भरने वाला, और यहाँ 3 खाली करने वाला। आगे कहता है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो भरने वाला भरने का काम करेगा, खाली करने वाला खाली का काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी, तो 11, और 11 में से 3 निकाल दीजिएगा, 8 लीटर। तो आप बताइए 60/8 घंटे लगेंगे तीनों को भरने में बेटा। अब भाग कर सकते हैं 4 से, ऊपर क्या आएगा 15, और बटे 2 घंटे का समय आएगा। अब बताइए 15/2 को क्या कहते हैं, 7.5 घंटे। 7 घंटे पूरे और 30 मिनट और लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो पाइप एक टंकी को 12 घंटे में और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पता चलता है कि टंकी की तली में छेद के कारण टंकी को 90 मिनट अधिक समय लगता है। तो रिसाव द्वारा भरी टंकी को कितने समय में खाली किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा थ्योरी में देखिए, गुणा भाग में लगेगा आपको। तो ए जो है कितनी देर में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है 16 घंटे में भर सकता है,
तो टंकी दोनों के लिए बराबर है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 48 लीटर। मान लीजिएगा तो 12 चौक 48 होता है, 16 3 48 होता है। दोनों के कार्य गति निकाल चुके हैं आप। अब आगे क्या कहता है सवाल में देखिएगा, और यह पाया गया कि टंकी की तली में छेद होने के कारण 90 मिनट का अधिक समय लगता है। तो पहले तो ये पता चले कि दोनों चले तो कितना समय लगेगा। तो ए प्लस बी दोनों भरने वाले हैं, और यदि ये दोनों चलते हैं तो 1 घंटे में कितना पानी इकट्ठा करते हैं 60 लीटर इकट्ठा करते हैं। यदि तल में छेद ना होता तो 48 लीटर भरने में दोनों को कितना समय लगता, 7 के हिसाब से इतना समय लग जाता है, 48/7 घंटे का समय लगता है। लेकिन ये तब लगता है जब तल में छेद ना होता, दोनों के द्वारा भरा जाता है। वो कहता है तल में छेद था तो जितना समय लगना चाहिए था उससे 90 मिनट अधिक समय लगा है। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी और प्लस सी, ये कौन सा है रिसाव या छेद कह दीजिएगा। यदि ये छेद खुला तो इसमें लगने वाला टाइम कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि 48/7 घंटे से 90 मिनट ज्यादा लगा। तो 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 3/2 घंटे और लगा। तो ये किसका टाइम है, तीनों के द्वारा टैंक को भरने का समय है। अब इसको हम एक साथ लिख लीजिएगा, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा 14। अब देखिए यहां ले जाएंगे तो 96 आ जाएगा, और यहाँ 21 आ जाएगा। और जब हम इन्हें टोटल जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 117/14 घंटे का समय लगेगा जब तीनों चलेंगे। तो तीनों की कार्य क्षमता निकाल लें। तीनों की कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, तीनों की कार्य क्षमता हम कैसे निकालें, ध्यान देखिए। तीनों की कार्य क्षमता हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि तीनों का समय कितना लगा 117/4 घंटे। अब मैं आपसे कहता हूं टोटल टंकी कितने लीटर की थी, 48 लीटर की टंकी थी, और तीनों भरे, तीनों की कार्य क्षमता निकालें तो तीनों को समय कितना लगता है 117/14। तो 14 ऊपर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भाग कर दीजिएगा, 3 से भाग जब हम करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 16, और नीचे आएगा 3 3 9, और देखिए 3 9 27 होता है। तो अब बताइए ऊपर कितना लिखेंगे आप, 16 गुणा आप बताइए 14 और/39 इतना। ये क्या है बेटा 1 घंटे की कार्य क्षमता, इतने लीटर पानी 1 घंटे में, ये कार्य क्षमता ही है। क्योंकि अब आप इसको काट नहीं सकते, क्योंकि ऊपर 3 से नहीं कटेगा, नीचे 3 से कटेगा। तो अब हम इसकी गुणा कर लें तो ऊपर कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 16 देखिए 16 चौका 16 16 देखिए 16 चौका 64 होता है, तो यहाँ 6 और 16 का ना 16 और 16 6 22 होता है। तो आप कह सकते हैं 224/39 लीटर पानी इकट्ठा होता है तीनों के द्वारा 1 घंटे में। तो 224/39 लीटर पानी इकट्ठा होता है तीनों के द्वारा। तीनों की कार्य क्षमता हमने निकाल ली। तीनों की कार्य क्षमता किसकी, ए प्लस बी प्लस सी। तब मैं आपसे कहूं तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आपने निकाली है, कितनी है 224/39। अब तुम जानते हैं दो की तो हमारे पास है, दो की कितनी है 4 3 7 है, तो यहाँ 7 रख दें तो 7 प्लस सी बराबर कितना आएगा 224/39। इसको उधर ले जाइए घट जाएगी। तो आप बताइए सी बराबर कितना आएगा 224/39 और -7। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ मैं थोड़ी सी गुणा कर लेता हूँ 39, क्योंकि इसके नीचे एलसीएम 1 है, लेना है एलसीएम, तो 39 ही आएगा, 39 गुणा 7, तो 9 7 63, 63 में कितना आएगा 3 6 कैरी। अब 7 देखिए यहाँ कितना होता है 7 21 21 और 6 कितना होगा, तो अब ऊपर लिख सकते हैं 224 माइनस के, क्योंकि जब उधर जाएगा तो 273/39 आएगा। अब बताइए, अब 273 में से 24 घटाएंगे तो देखिए यहाँ कितना है, आप बताओ 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा। अब बचे हैं 6, 6 में से 2 जाएगा तो बताइए कितना बचे, 6 है, 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो ये क्या आ चुकी है, ये कार्य क्षमता आ चुकी है सी की, थोड़ा सा गुणा भाग है। इसका मतलब ये है सी जो है
और ये काय में आएगी माइनस की, माइनस ये बताने के लिए है क्योंकि ये कार्य क्षमता क्या है, कम कर रहे हैं, पानी को कम करती है। तो तुमसे पूछा है खाली टैंक कितने समय में हो जाएगा रिसाव के द्वारा, तो अब थोड़ा प्रॉपर अब गुणा भाग देखिएगा, आप अपने आप से करिए। टैंक कितने लीटर का है, अभी 48 लीटर का है, तो 48 लीटर का है, तो ध्यान से अब यहाँ देखिएगा, तो 48 लीटर को किससे खाली कराना है, तो आप कह सकते हैं 49/39 से। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि ऊपर कितना जाएगा, 48 गुणा 39 और बटे आपका 49 नीचे आ जाएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा। मगर प्रॉपर आपको आंसर नहीं दे रखा है, तो ध्यान से, तो आपको गुणा करनी पड़ेगी और फिर किससे गुणा भाग करनी पड़ेगी, 49 से भाग करनी पड़ेगी। तो आप कर सकते हैं 48 और गुणा कितने के, 49 के। तो आप जानते हैं 9 × 8 = 72 होता है, 7। अब 9 × 36, 36 में हम जोड़ेंगे 7, तो आप कहेंगे 43 होगा। अब बताइए यहाँ कितना आएगा, 24। अब 24 और 24 देखिए 12 बार 2 14 होता है। तो अब जोड़ते हैं, देखिए यहाँ कितना आता है, तो 2 आएगा, और यहाँ 7, और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 8, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, सॉरी 1 आएगी, तो ऊपर आएगा 18/72। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 18 और 72। अब बट्टे कितना है, 49 है, तो 49 से आप भाग करेंगे, तो यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा स्पेस कम है, 49, अब देखिए 1872, तो आप बताइए कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 बार देखिए 27, अब 12 और 2 कितना होता है, 14 होता है। अब मैं आपसे कहूं तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। अब बताओ यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब कितनी बार जा सकता है, 6 बार, 9 × 36, अब 9 में क्या दीजिए, 6 बार जाएगा। अब मैं आपसे कहूं देखिए 6 × 6 = 54 होता है, तो 5 आ जाएगा, और 6 × 24, और 24 में हम कितना करेंगे, तो यहाँ देखिएगा 24 है, तो आप 7 बार भी जा सकता है। देखिए 7 बार देख लेते हैं, तो जब 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 9 सत्ते 63 होता है, 6 7 × 28, 28 में हम 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पर, 9, और यहाँ बचेगा आपका 5 है। तो आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ 9 बचा, 9 में से हम कितना 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब आपकी वैल्यू कितनी बार जाएगी, 38 बार प्रॉपर जाएगी। तो एक में ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब 38 बार भाग करेंगे तो आपका जो प्रॉपर आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक ही ऑप्शन है 38 का, 38 सही 10 बटे कितना 49 आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर। गुणा भाग है, गुणा भाग तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं, ध्यान से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दो पाइप अकेले किसी टैंक को 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप 20 गैलन प्रति पानी खाली करता है। तो आगे कहा है तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो 40 घंटे में भर जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताइए, ए जो है भरने वाला 20 घंटे में भर सकता है, और बी जो है पूरा भरने वाला भी, वो भी 24 घंटे में भर सकता है। यदि ये तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 40 घंटे में भर जाता है। तो टंकी मान लीजिएगा कितने लीटर की, 20, और यहाँ बेटा 24, और 40 से कटने वाली 120। तो ये गैलन क्या होता है, मात्रा होती है किसी भी पानी की। जैसे लीटर होता है, किलोग्राम होता है, तो ऐसी गैलन होता है, उस टेंशन ना लीजिएगा। तो आप बताइए यहाँ कितना आएगा, तो ये 6, और यहाँ 5, और यहाँ पर कितना आएगा, 3। तो ये कार्य क्षमता निकाल चुके हैं। अब मुझे बताइए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए जो है अकेला कितना पानी भरता है, 6, और बी जो है कितना, 5 पानी भरता है। मगर टोटल जो भरा गया है तीनों के द्वारा, वो कितना पानी भरा गया है, 3 भरा गया है। तो 6 5 11, तो 11 में से कितना निकला कि 3 रह गया, तो 8 पानी। तो इसी की कार्य क्षमता कितनी है, 8 कार्य क्षमता है। और निकालने वाले की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, प्रति घंटा। जो प्रति घंटा होता है वह कार्य क्षमता ही तो होती है, या इसके पानी निकालने की गति दे रखी है आपकी 20 गैलन प्रति घंटा। तो हमारे हिसाब से कितना पानी निकालता है, 8। तो 8 बराबर कितने के, 20 गैलन के, 20 गैलन के। तो आप बताइए हमको कितनी टंकी निकालनी है, 120 लीटर की हिसाब से। तब मैं आपसे कहूं तो इधर भी किससे गुणा कर दें, 15 से। टोटल कार्य निकाल लेंगे आप 15 से इधर,
तो 15 120 होता है, इधर कितना आएगा 300। इसका मतलब मेरी टंकी 120 थी, तो 120 का मान कितने गैलन हो जाएगा, 300 गैलन हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 300 गैलन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है एक खाली टंकी को एक नल 6 घंटे में भर सकता है, उसी टंकी को नल बी 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली कर सकता है। अब ए से शुरू करते हुए बारी बारी से, तो अल्टरनेट का क्वेश्चन है, तो आप बताइए कितने लीटर की टंकी मान लीजिएगा, 24 लीटर की। तो अब यहाँ कितना आएगा, 4, और यहाँ 3 आएगा, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला। तो शुरुआत कौन करता है, ए करता है। तो आप बताइए ए 1 घंटे काम किया होगा, फिर बी काम किया होगा। तो ए ने कितना काम किया होगा, 4, और इसने कितना निकाल दिया होगा पानी, 3। तो 2 घंटे में कितना पानी हुआ, तो आप कह सकते हैं 2 घंटे में कितना, 1 लीटर पानी इकट्ठा होता है। अब हमें कितना रोकना है, तो आप पहले देखिए, तब जब ये भरने वाले के साथ खाली करने वाला है, तो सबसे लास्ट में पहले कौन चलेगा, भरने वाला। तो भरने की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 घटा दीजिएगा। इसका मतलब आपको पेयर कितने का बनाना है, 20 का। तो यहाँ 20 से गुणा करिए, तो यहाँ भी कितने से गुणा कर दीजिएगा, 20 से। 20 जब गुणा करेंगे तो कितने घंटे आ जाएगा, 40 घंटे। और इधर पानी कितना लीटर आ जाएगा, 20 लीटर आ जाएगा। अभी हमें टोटल कितना भरना है, 24। तो जैसे ही देखिए कितने पेयर बन चुके थे, 20। तो पेयर की शुरुआत फिर दोबारा से ए से होगी। तो ए जो है 1 घंटे काम करेगा, तो 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है ए, 4 लीटर। तो इसका मतलब 4 लीटर फिर दोबारा से भरा जाएगा, तो कितने लीटर हो जाएगा, 24 लीटर। और टंकी कितने लीटर की थी, 24 लीटर की। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 41 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल टंकी भर चुकी है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी।